नहीं नहीं, जो हमने, अरे नहीं भाई, आप आए हो यहाँ पे तो मैं हमारे शहर में आप हैं तो जो भी नमक रोटी है आज क्या बात है। सर वीडियो पर एक पर लाइव करता है, एक पर लाइव करता है फोटो तो दर्शक गण में है ना, ये आप अपनी पुस्तक दीजिए। जोक सर आप दीजिए अपनी है। तुम्ही घेऊन जायचा लगेच कॅमेरा आधी तुमच्या वाला तुमचं चालू आहे ना तुम्ही झालं ना तुम्ही शेअर करून घ्या. आलो डिस्टर्बेंस करेगा मैं नहीं नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं। आगे नहीं लगा। नहीं ये नहीं. तो हो गया काम. शुरू हो गया. 14 लोग देख रहे हैं. किसका बोलना है अरे आपका करते बोलते जाओ सर. आपका नाम क्या? ये है आपका। हाँ हाँ हाँ, आप कह लीजिए। पहले वो पहनाया जाता है, अभी जानो तो क्या डॉक्टर होने मतलब नहीं, आप सब जान गए। मनोज जी, अभी आप पुस्तक आप भी दे देना किसको, इनको पुस्तक मनोज जी दे लेना वो। अब आप आइए। आप लीजिए मैडम, इधर सौ रखी मैं बनाऊंगा। संदान है, आप भी संदान है आपका ना, आप दीजिएगा। वाह वैसे आप जाओ। सर आप सर एक फोटो घेऊन घ्या। फोटो याचे व्हिडिओतच करूया, कारण मला मध्ये डिस्टर्ब नाही करता. तुम्हाला करताय ना त्यांना माणूस। हाँ मनोज जी कीजिए, बढ़िया कीजिए, काम रुकिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और ये आप आए, आपका बहुत बहुत। अब हमारा जो है नवोदय और रंगभूमि दोनों सार्थक हुए। सभी को आपको अब काव्य गोष्ठी के लिए निमंत्रित कर रहा हूँ. आप शुरू करो आप सब. जी जी।
आदरणीय विद्याशंकर अवस्थी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विद्याशंकर अवस्थी जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। एनसी चंद्रा जोशी मैजिक मैन के इस पटल पर, और आज हमारे बीच महाराष्ट्र से और गोवा से दो बहुत ही सम्मानित विभूतियां पधारी, बहुत ही नामचीन हस्तियां। आदरणीय नरेश चंद्र जोशी जी, जिनका कि फेसबुक पर मैजिक मैन के नाम से पटल है, और वो अपने पटल पर तमाम नए और पुराने साहित्यकारों को बुलाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनका काव्य पाठ कराते हैं, लोगों से उनको रूबरू करवाते हैं। पूरा देश उनके पटल को आज की तारीख में जानता है। तमाम कितने ही साहित्यकारों को उन्होंने अपने पटल पर कितने ही साहित्यकारों को अपने पटल पर अवसर दिया। कितने ही साहित्यकार उनके पटल से निकलकर आए। मैजिक मैन नरेश चंद्र जोशी पर काव्य पाठ कर चुका हूं, और वास्तव में उस पटल की गरिमा ही दूसरी है। इस पटल पे आने के लिए बड़े बड़े साहित्यकार भी जो है अवसर मांगते हैं कि उनको एक बार नरेश चंद्र जोशी द मैजिक मैन पटल पे आकर काव्य पाठ करने का अवसर प्राप्त हो। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ये अवसर मिला, और आज आप हमारे बीच हैं, तो मैं चाहूंगा कि आपके सम्मान में हम ये गोष्ठी रख रहे हैं, और इस गोष्ठी का शुभारंभ आपके आदेशानुसार करना चाहेंगे। अरे नहीं सर, आप शुरू करो। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, तो आज की इस गोष्ठी में सभी साहित्यकार बंधु बांधवियों का उचित सम्मान करते हुए, आदर करते हुए, सर्वप्रथम वाणी के चरणों में कुछ शब्द प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत। अब कर दो बेड़ा पार सारे दे जगदम्बे, क्या बात है, वाह। तुम भरो ज्ञान भंडार सारे दे जगदम्बे। अब कर दो बेड़ा पार सारे दे जगदम्बे। बहुत खूब, बहुत खूब। के अक्षर अक्षर जोत भरा दो, भाव पूर्ण रस को धरा दो। लगती ताल छंद से पूरत, शब्द अर्थ निर्दोष करा दो। तुम देव अज्ञान बिडार सारे दे जगदम्बे। देव बेड़ा पार सारे दे जगदम्बे। के अलंकार युक्त छंद सजाऊं, स्वर सारस बरसाऊं। अवनीर का पान करूं नित, मन मराल सा निर्मल पाऊं। सुचि मन में हो सुविचार सारे दे जगदम्बे। अब कर देव बेड़ा पार सारे दे जगदम्बे। तुम भरो ज्ञान भंडार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। के कालिदास सा भर पा जाऊं, वाल्मीकि तुलसी सा गाऊं। कालिदास सा भर पा जाऊं, बहुत सुंदर। वाल्मीकि तुलसी सा गाऊं। मिले गजानन का शुभवास, तो व्यास पद रज पा। और नित्य मनु में बजे सितार सारे दे। बाबू कर दो बेड़ा पार। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तुम भरो ज्ञान भंडार। बहुत। और इस बीच हमारे बीच आदरणीय मधु अग्रवाल जी उपस्थित हो चुके हैं राजस्थान से। आपके कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
सर विद्याशंकर अवस्थी जी का कमेंट्स पढ़ो, विद्याशंकर अवस्थी जी का कमेंट्स पढ़ो। आदरणीय विद्याशंकर अवस्थी जी, आप हमारे बीच आ चुके हैं। बड़े भाई कानपुर से बहुत ही अच्छे रचनाकार हैं, बहुत ही अच्छे कवि हैं, और वो लगातार जो है हमें कमेंट्स दे रहे हैं, उनके जो है विचार हमें मिल रहे हैं, उनकी शुभकामनाएं हमें मिल रही हैं। आप लिख रहे हैं, आप मिले तो जग, आप मिले तो जग मिला, मिल गए सभी कविराज, आप मिले तो जग मिला, मिल गए सभी कविराज, जिन्होंने आकर के कर लिया मेरे दिल पे राज, कर लिया मेरे दिल पे राज। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय विद्याशंकर अवस्थी पथिक जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, हमारे पटल के बहुत ही जो है सक्रिय कार्यकर्ता है। बहुत बहुत स्वागत आपका पटल पर। और दोस्तों अभी वाणी वंदना जी एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ जी, जो मेरे भावभूमि उस पर है। स्वागत। कि गीत हम उनके गाते हैं, चरण रज शीस लगाते हैं, गीत हम उनके गाते हैं, चरण रज शीस लगाते हैं, मातृभूमि की बलिवेदी पर प्राण गंवाते हैं, प्राण गंवाते हैं, गीत हम उनके गाते हैं, बहुत सुंदर, चरण रज शीस लगाते हैं। बहुत खूब। किसे सौंदिया कुल किसे रोमणी थे महाराणा, एक लिंग आसे से मिटायो हिंद ताप को। क्या बात है सर। किसे सौंदिया कुल कैसे रोमणी थे महाराणा, एक लिंग आसे से मिटायो हिंद ताप को। और झुका नहीं कभी माथो दिल्ली बादशाही आगे, और भीषणों विपत्ति भी डिगाई नहीं आपको। टप 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 बाजे टापे जब चेतक की, रण छोड़ भागे करे मुगल प्रलाप को। भाला और ढाले हाथ कटी बांधे तलवार, राष्ट्रवीर हिंद सौर्य नमन प्रताप। क्या बात नमन प्रताप हो, किस बात राष्ट्रवीर हिंद सौर्य नमन प्रताप हो। घास की रोटी खाए जो मन से घबराए वो, घास की रोटी खाए जो न दुश्मन से घबराए वो राजपूताने की माटी तिलक कर माथे लगाते। उनके गाते हैं, चरण रज शीस झुकाते हैं, मातृभूमि की बलिवेदी पर प्राण गंवाते हैं, वीर जो प्राण गवाते हैं, गीत हम उनके गाते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। कि नारियों को माता मान गौहर सम्मान कियो, और मन न विचार लायो शत्रु अभिमानी को। नारियों को माता मान गौहर सम्मान कियो, और मन न विचार लायो शत्रु अभिमानी को। फूले कुंडा बीजापुर पूना शैल सिंहगढ़, ठहरायो दुर्गे अपनी निशानी को। डांट डांट शत्रु अन्न मारे काट, शिवराज धन्य की ओ भूषण की बानी। प्रणब में छत्रपति महाराज, प्रणब हजार बार तुलजा भवानी को। क्या बात है, क्या बात है सर। जल खा मारा गलिया दल भी संगारा, जल खा मारा गलिया दल भी संगारा। वो हिंदू पद शाही स्थापित कर शिवाजी मान दिलाते। जय शिवाजी। मान दिलाते। जय भवानी। जय 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 मराठा। के गाते हैं, जय चरण रज शीस झुकाते। सर बहुत खूब। सारंदासी रानी माँ की गोद खेल खेल जिन, हरस बढ़ायो है महिमा प्रतिपाल को। सारंदासी रानी माँ की गोद खेल खेल जिन, हरस बढ़ायो है महिमा प्रतिपाल को। त्यागी ज्ञानी संयमी के धर्म की ध्वजा संभालो, और प्राणनाथ आशीष मनायो महाकाल को। काटे छत्र जिन धारो रण, ऐसो सम्मान बढ़ो और चाके लाल को। बुंदेलखंड और करते प्रणाम महाराज छत्रसाल को।
तुलारे दे जबन चुन चुन कर मारे दे राज तुलारे दे जबन चुन चुन कर मारे दे राज्य में हम के भूमि बलि दिखाते हैं वीर जो गीत के आते हैं। बहुत देखें जी स्वागत। कि धर्म हित काटा गया शीस जहाँ तात का था दे रहा गवाही शीस गंजे गुरुद्वारा है। धर्म हित काटा गया शीस जहाँ तात का था और दे रहा गवाही शीस गंजे गुरुद्वारा है। और जिसके सपूत भय हो गए शहीद रण और तो सपूत शत्रु ने दीवार चुन मारा है। कि माता गुजरी के लाल धर्म को बचे तू संग शत्रु साजे का पंथ चलाए जो चिड़ी से बाज तुड़ाए वो खालसा पंथ चलाए जो चिड़ी से बाज तुड़ाए पीढ़ियां तीन करी बलिदान 10 में से कहते हैं गीत हम उनके गाते क्या बात है झुकाते हैं। जबरदस्त वीरता का रूप रंग वक्त सस्त साजयंगे घोड़े का भी देख रंग जंग फौज गोरी के वीरता का रूप रंग वस्त सस्त साजयंगे और घोड़े का भी देख रंग जंग फौज गोरी है। इसके मारे मारो काशी जैसी दासी चारो और भाग्य की ललकारी झलकारी गोरी जैसे जनरल भागे चाहे पल पल और जूझे आए रणथल भेले जोरी जोरी है। कहा वो बहादुर की कहा गई वीरताई होरी सी मचाई जो बुंदेले खड़ी छोरी है। कहा वो बहादुर की कहा गई वीरताई होरी सी मचाई जो बुंदेले खड़ी छोरी। तो वही झांसी वाली रानी गोरे मांगे पानी वही झांसी वाली रानी गोरे मांगे पानी। क्या बात है सर। गोले भस्त किला आज भी याद दिलाते के गाते चरण रंगते लगाते। और अंतिम बार राणा की झांसी वाली रानी की ये पुण्य भूमि उदम भगत चंद्रशेखर का धाम है। राणा से झांसी वाली रानी की ये पुण्य भूमि उधम भगत चंद्रशेखर का धाम है। और गंगा सिंधु झेलम व ब्रह्मपुत्र है पुनीत और गोदावरी कावेरी भी बहे राम है। मस्तक सुशोभित हिमालय किरीट सम और पति को पखारे हिंद सागर ललाम है। रक्त से जो देश की सीमाओं को भी ऐसे उन बलिदानी वीरों को प्रणाम है। रक्त से जो देश की सीमाओं को भी ऐसे उन बलिदानी वीरों को प्रणाम है। वाले दिलों में राष्ट्र प्रेम पाले अमर शहीदों में अपना बेनाम लिखाते हैं। नाम लिखाते गीत हम उनके गाते चरण रंग गीत लगाते। मातृभूमि की बलिदानी पर प्राण गंवाते हैं जो प्राण गंवाते बहुत सुंदर बहुत जय भगवान। दोस्तों एक चीज जो मुझे पहले कहनी थी चूंकि जल्दबाजी में कवि सम्मेलन आयोजित और का आरंभ हो गया। अभी आप सुन रहे थे हमारी बहुत ही वरिष्ठ और समृद्ध रचनाकार प्रसिद्ध रचनाकार
आदरणीय डॉक्टर शिव मंगल सिंह मंगल जी को, जिनको सुनना हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और आज ऐसे समय में, ऐसे अवसर पर, सुअवसर पर, जबकि हमारे बीच आदरणीय दत्त जी गोवा से और मैजिक मैन नरेश चंद्र जोशी जी हमारे साथ हैं। हमारे डॉक्टर शिव मंगल सिंह जी हमारे नवोदय साहित्य सांस्कृतिक मंच के उपाध्यक्ष भी है और हम बहुत ही प्रसन्न है। उन्होंने आए इतना बहुमूल्य समय में से दिया, मंच की शोभा बढ़ाई और नवोदय साहित्यिक सांस्कृतिक मंच आप सभी का हृदय से बहुत अनुग्रही है। विशेष रूप से दत्त जी का और नरेश जोशी जी का। और इस बीच हमारे साथ में जुड़े हुए हैं भाई उमेश प्रकाश उमेश, भाई डॉक्टर मनोज अग्रवाल, गुमनाम लखनवी, मैं बदनाम लखनवी निकलता है मेरे मुंह से। और हमारे एक कवि है, आप भी पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, महेश श्रीवास्तव। और हमारे साथ हमारी उपाध्यक्ष है डॉक्टर करुणालता सिंह जी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि शुरुआत जब उपाध्यक्ष से हुई है तो एक उपाध्यक्ष के बाद मैं दूसरे उपाध्यक्ष को आमंत्रित करना चाहूंगा। आदरणीय करुणालता सिंह जी, आप परिचय करें। स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। मंगल सिंह जी, आपने पूरा सम्मेलन सुदृढ़ कर दिया, अच्छा लगा, मतलब हृदय से। महाशारदे को नमन करने के बाद अपने सभी सम्मानित अतिथियों एवं बंधु आपका तो आशीर्वाद हम लोगों पे हमेशा बना ही रहता है, आपके आशीर्वाद से। जी स्वागत। मैं एक वर्तमान परिस्थितियों से संबंधित एक जी बहुत स्वागत है। हे जगन्नायक तेरे जग में, हे जगन्नायक तेरे जग में घुटता दम, देख सांसों के गम, देख सांसों के गम। आरंभ अंत का मचा द्वंद, आरंभ अंत का मचा द्वंद, व्यक्त करने को तत्पर मन। कब आओगे राम कृष्ण बन, कब आओगे राम कृष्ण बन। विस्तृत आतंकियों का आतंक, विस्तृत आतंकियों का आतंक, डराता विषैले कोरोना का डंक। शोला बने हैं राजनीति तंत्र, विघटन कराते स्वार्थी जन, विघटन कराते स्वार्थी जन। कब आओगे राम कृष्ण बन। आंदोलित है जिद्दी किसान, आंदोलित है जिद्दी किसान। आर्थिक महामंदी घमासान, नागरिकता कानून संशोधन, जला गए निर्माण निर्मम। कब आओगे राम कृष्ण बन। वाह वाह। देख जनतंत्र की नई लहर, देख जनतंत्र की नई लहर। विरोधी मचाए उत्पात नव, मिट रहा आज मानव धर्म। देख भयभीत तमाम जन, कब आओगे राम कृष्ण बन। जहरीली आबो हवा का रंग, जहरीली आबो हवा का रंग। विश्वास तोड़ते ये गुरु सब, धराशायी अपनेपन का घर। अब है जीवन केवल सफर, अब है जीवन केवल सफर। कब आओगे राम कृष्ण बन। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी दिग्भ्रमित शिक्षित युवा पीढ़ी, दिग्भ्रमित शिक्षित युवा पीढ़ी। जो बेरोजगारी को भेंट चढ़ी, देख जाति आधारित आरक्षण। सन्नाटे में है सब वरिष्ठ जन, सन्नाटे में है सब वरिष्ठ जन। कब आओगे राम कृष्ण बन। सच बोलो का है बैनर लगा, सच बोलो का है बैनर लगा। अंदर झूठों का बाजार सजा, सब नीलाम होते यहाँ, सब नीलाम होते इधर। पाते सजा निरपराधी जन। कब आओगे राम कृष्ण बन। बहुत सुंदर। विवश है 1.25 करोड़ भारतीय जन, विवश है 1.25 करोड़ भारतीय जन। वर्चस्व वाले माननीय जन, उनका ही पूरा न्याय तंत्र। चले गए हैं साधारण जन। कब आओगे राम कृष्ण बन। बहुत सुंदर। दूसरा और एक है जी स्वागत। क्रूर काल के थपेड़ों ने, धूप छांव के झमेलों ने, उपहासों ने, उपेक्षाओं ने, जग के जलते आघातों ने उसे पत्थर ही बना दिया।
जर्जर नहीं अचल बना दिया। वाह। क्रंदन नहीं चित्कार यहाँ, क्रंदन नहीं चित्कार यहाँ, अब सजलता शेष कहाँ, अरमानों की चिता जलाई, उर में है अंगार बसाई। लव नहीं ने उपकार का, रूप स्वयं जलते मसाल का। शेष नहीं उसमें स्पंदन, शेष नहीं उसमें स्पंदन, संभव कहाँ परिवर्तन, मत परखो आकुल मन, बोझिल है मात शक्ति बन, उपेक्षिता तू तो है चंदन, करें हम सब तुझे नमन। क्या बात है, क्या बात। और अरे आपके ये तो ठीक है, देसी देसी कब्जे में अरे पहले होता है कि इस गोष्ठी में अतिथियों के बीच मैं अपने अनुज भाई डॉक्टर उमेश प्रकाश उमेश जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, पटल पर आए और अपना काव्य पाठ करें। भाई उमेश, 2 पंखे दे दीजिए, मजा आता है पंक्तियों में। बहुत बहुत धन्यवाद। और माता वीणा पाणी और समृद्ध मंच और सभी साथियों को नमन वंदन करते हुए हम कुंडलिया 2 सुनाएंगे और कोशिश करते हैं कि भाई कुंडलिया ठीक हो और सबको अच्छी लगे। सबसे पहले गणपति की वंदना हमने करी कुंडलिया में, 6 लाइन की कुंडली है और सब बहुत योग्य व्यक्ति बैठे हुए हैं। हमारे मंगल सिंह जी काफी जानकार हैं, हमको इनके सामने कविता पढ़ने में बड़ी तक नहीं। ज्ञान मान शुभता मिले, ज्ञान मान शुभता मिले, दें गणपति वरदान। वाह। ज्ञान मान शुभता मिले, दें गणपति वरदान, रिद्धि संग सिद्धि मिले और मिले सद्ज्ञान। वाह। और मिले सद्ज्ञान, दुख सारे हो जाएं हल्के, और मिले सद्ज्ञान, दुख सारे हों हल्के, और सुख समृद्धि घर घर खुशहाली ही झलके। ये उमेश करते विनय, ये उमेश करते विनय, कर देवा का ध्यान, और पूर्ण जगत में बरसे प्रभु सुचता व सत्यान। और इसी साथ में अभी डॉक्टर साहब हमारी उम्र के विषय में बातचीत कुछ कर रहे थे। तो उस उम्र पे भी एक कुंडली हमने लिखी थी। जी जी, स्वागत है। कि घटती उम्र बदला रही, नहीं समय अवशेष। घटती उम्र बदला रही, नहीं समय अवशेष, और जीवन हर पल कीमती, कुछ तो हो विशेष। क्या बात है। घटती उम्र बदला रही कि नहीं समय अवशेष, और जीवन हर पल कीमती, कुछ तो हो विशेष, कुछ तो हो विशेष, अलग सा जीवन दर्शे। वाह वाह। कुछ तो हो विशेष, अलग सा जीवन दर्शे, और लीक छोड़ भी होए कुछ, रस बरसे मन हर से। वाह, क्या बात है, क्या बात है सर। वाह। अब उमेश अच्छा लगे, अब उमेश अच्छा लगे, खुशियां जाएं बढ़ती, मान प्रतिष्ठा खूब बढ़े, रहे उमरिया घटती, रहे उमरिया घटती। वाह, क्या बात है, क्या बात है। और आज की सामाजिक स्थिति में कहेंगे कि के ऊपर ये सब खुल गया, सब निर्द्वंद होके घूम रहे हैं। तो एक कुंडली इस पे हमने लिखी है। जी जी, स्वागत। लाख हुआ अनलाख, लाख हुआ अनलाख, नहीं बनो निर्द्वंद, और बचने को नहीं बनो निर्द्वंद, सारे करो प्रबंध, सारे करो प्रबंध, ना डिस्टेंसिंग हो ध्वस्त, सारे करो प्रबंध, ना डिस्टेंसिंग हो ध्वस्त, और सैनिटाइजर साथ में मास्क लगाओ मस्त। क्या बात है सर। वाह। है उमेश यही विनय, है उमेश यही विनय, और लाख कोरोना को ला करना है, लॉकडाउन है। आप लोग को अपने आता है बचपन, सब घर का सामान, याद बहुत आता है बचपन, सब घर का सामान,
फूस की छानी खाट बिछौना पटरे का मचान। क्या बात है। याद बहुत आता है बचपन सब घर का सामान। और क्या होता था, बाबूजी के साथ में हम सब लोग सोते थे अकेले, कि बाबूजी मेरे साथ में सोते, माता जी पैतानी। एक ही चारपाई में हम लोग सोते थे। बाबूजी मेरे साथ में सोते, माता जी पैतानी। वाह सिरहाने था हाथ पिता का, माँ के किस्से गाने। क्या बात है, क्या बात, वाह याद वाह। बहुत आता है मुझको माँ जी का अरमान। वाह। याद बहुत आता से दिन भर थे मुस्काते। क्या बात है, क्या बात। सूखी सूखी मोटा झोटा दिन भर मौलाते। वाह। थोड़े में ही बड़ी थी खुशियाँ, नहीं कोई अरमान। वाह वाह। याद बहुत आता है बचपन सब घर का सामान। वाह वाह। और घर में सामान क्या होता था कि थरिया लोटा और कटोरी, एक छोटी गिलसिया। क्या बात है। गिलसिया हमारे लिए थी। वाह। थरिया लोटा और कटोरी, एक छोटी गिलसिया। क्या बात है। ना कुर्सी ना मेज थी, घर में थी छोटी सी मच्छिया। बहुत सुंदर। क्या बात। खाट चटाई मच्छिया घर में स्वर्ग समान। वाह वाह। याद बहुत आता है बचपन सब घर का सामान। अब माता जी कैसे सुबह हल्का फुल्का कम में नाश्ता बनाती थी बढ़िया और अच्छा लगता था। तो उस पर में लिखा है जी स्वागत। कभी बनाती हलवा माँ जी, हाथ कुची मठुरिया। से कुछ बनाती थी। कभी हलवा माँ जी, हाथ कुची मठुरिया। धोखा बनते बेसन के और कभी साकरिया। वाह। दो ही टुकड़े और थोड़े में पूरे सब अरमान। वाह वाह। याद बहुत आता है बचपन सब वाह। घर का सामान। क्या बात है, क्या बात है। क्या रिश्ते हुए करते थे उस समय। रिश्ते देखिए कि चाचा बाबा काकी दादी गली मोहल्ले वाले। चाचा बाबा काकी दादी गली मोहल्ले वाले, सब थे रिश्तेदार के जैसे रास्ता चलने वाले। वाह। नहीं दूसरा कोई भी था, सब करते सम्मान। वाह वाह। क्या बात है, याद क्या बात। बहुत आता है बचपन सब घर का सामान। वाह। बहुत सुंदर। और एसी कूलर बिजली पंखा ना सपने में जानू। क्या वाह बात। वाह। एसी कूलर बिजली पंखा ना सपने में जानू। वाह। पत्ती डंडी वाला पंखा सारी सुविधा मानू। और फुकनी वाले पंखे से ही बढ़ जाती थी शान। वाह वाह। वाह। फुकनी वाले पंखे से ही बढ़ जाती थी शान। वाह। याद बहुत आता है बचपन सब घर का क्या सामान। बात है, क्या बात है। नहीं घड़ी थी दीवारों पे लेकिन समय सही था। क्या बात। क्या बात है। नहीं घड़ी थी दीवारों पर लेकिन समय सही था। बहुत सुंदर। जीवन थोड़ा धीमा था पर रास्ता गलत नहीं था। क्या बात है, क्या बात है। अपनों से ही जुड़ के चलते थी मंजिल आसान। वाह वाह वाह। याद बहुत आता है बचपन सब घर का सामान। क्या बात है, क्या बात है, क्या एक बात है। कमरे में चैन से सारे बिन चद्दर के सोते। सारे भाई बहन सो जाते थे एक कमरे में। एक कमरे में चैन से सारे बिन चद्दर के सोते। नहीं फिकर ना कोई चिंता ना कोई दुखड़े होते। क्या बात है, क्या बात है। माँ चरणों में स्वर्ग झलकता, पिता लगे भगवान। याद बहुत आता है बचपन सब घर का सामान। और अंतिम बंद है जी। सुख साधन तो बहुत तेरे हैं, दिखे तरक्की ज्यादा। क्या बात है।
सुख साधन तो बहुत तेरे हैं, दिखे तरक्की ज्यादा, ना अपना ना अपनों जैसा, ना कोई सही इरादा। क्या बात है, क्या बात है, वाह। सीना झपटी मार काट और धरती सा शमशान, सीना झपटी मार काट है और धरती शमशान। क्या बात है। याद बहुत आता है बचपन, सब घर का सामान, बहुत सुंदर, बहुत बिछानी सुंदर। खाट बिछौना, पटरे का मचान। क्या बात है, बहुत बहुत क्या बात है। बहुत बहुत जबरदस्त है। भाई उमेश प्रकाश उमेश जी बहुत ही सुंदर कुंडलियां और सुंदर गीत प्रस्तुत किया, बचपन की याद दिलाते हुए हम सबको बचपन की ओर ले गए। वास्तव में बचपन जो है बहुत ही सुखद क्षणों वाला जीवन होता है, जिसको हम सब लोग पार करके अब आपाधापी वाले जीवन में प्रवेश कर गए हैं। अब मैं इस पटल पर आगे बढ़ते हुए एक पटल के संयोजक को मैं दो पंक्तियों से आहूत करने जा रहा हूं कि कुशल चिकित्सक आपके चेहरे पर है ओझ। कुशल चिकित्सक आपके है ओझ और कविता पढ़ने आइए कविवर श्री मनोज। मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनऊ को सादर आमंत्रित करता हुआ काव्य पटल पर अपनी प्रस्तुति दें। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय। और मैं तो जो आप ही के आशीर्वाद से आपके पद चिन्हों पर चलते हुए कोशिश करता हूँ कुछ कलम चलाने की, लिखने की, लेकिन एक चार पंक्तियां जरूर देना चाहूंगा। आज की जो महफिल सजी है इस महफिल पर, कि महफिलों के दौर यूं ही चलते रहे, महफिलों के दौर यूं ही चलते रहे, अरमा दिलों के यूं ही मचलते रहे। वाह। अरमा दिलों के यूं ही मचलते रहे, मिलते रहे यार यूं ही सभी अपने, मिलते रहे यार यूं ही सभी अपने, गीतों गजलों के नूर यूं ही बिखरते रहे, यूं ही बिखरते रहे। बहुत सुंदर। और एक चीज और कहना चाहूंगा कि आज मौका वो है कि आदरणीय दत्त जी हमारे बीच हैं। इन्होंने गीत रामायण की रचना की है और उसके लिए आपका बहुत बहुत जो है आभार कि आपने मतलब एक ऐसा सामाजिक कार्य किया है, लोगों को आगे चल के इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी। एक बहुत ही मतलब आपने जो है मानव समाज के प्रति बहुत ही मतलब जो है जबरदस्त एक कार्य है, बिल्कुल। और ये कहना चाहूंगा कि सभी लोगों ने अपने 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 जो है संदेश रखे, सभी अपनी अपनी कविताएं कही, लेकिन चूंकि मौका है आज आपके गीत रामायण को आपने कल आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, कल आपने आदरणीय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी को अपनी ये रचना समर्पित करी। और मतलब अगर श्री राम के बारे में कुछ ना कहा जाए इस गोष्ठी में, तो मैं समझता हूँ ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो मैं उस समय का वर्णन करूंगा जिस दिन मंदिर की नींव रखाई हुई थी, अभी 5 तारीख को, 5 अगस्त को जिस दिन मंदिर की नींव रखा, मैं भी इससे पहले 2 बार मंदिर जा चुका था और मेरे साथ भी मुझे लगा कि जैसे रामलला वापस वनवास में है, उनको बंदी बना के रखा गया है। तो उस दिन मुझे जो हर्ष हुआ था उसको मैंने एक रचना लिखी थी, आपके सामने रखा हूं, देखिएगा। फिर कलयुग में आज दिख रही त्रेता की परछाई है, फिर कलयुग में आज दिख रही त्रेता की परछाई है, श्री रघुवर ने आज पुनः श्री रघुवर ने आज पुनः वनवास से मुक्ति पाई है। ऐसा लग रहा था कि आज वास्तव में रामचंद्र जी वापस वनवास से लौटे हैं। और आगे पंक्तियां रख रहा हूं, देखिएगा। लाखों कार सेवकों की रूह, अब लाखों कार सेवकों की रूह आज पुनः मुस्काई है। क्या बात है। हर भारतवासी को आज शुभ
हर भारतवासी को आज शुभ दिन की बधाई है। फिर राम लला के राज तिलक की घड़ी सुहानी आई है। जो नींव रखाई हो रही थी उसको मैंने माना कि आज वापस राम लला का राज तिलक हो रहा है, तो उसी पे लिख रहे हैं कि फिर राम लला के राज तिलक की घड़ी सुहानी आई है। सजी अयोध्या दुल्हन जैसी चहुं और बजी शहनाई। क्या बात है। सजी अयोध्या दुल्हन जैसी चहुं और बजी शहनाई है। और आगे देखिएगा पंक्तियां, सब नर नारी है मंगल गावे, सब नर नारी है मंगल गावे, खुशियां अपनी बाँच न पावे। सब नर नारी है मंगल गावे, खुशियां अपनी बाँच न पावे। सपनों के मंदिर की देखो होती नींव रखाई। क्या बात है। सपनों के मंदिर की देखो होती नींव रखाई है। बनेगा मंदिर बड़ा ही न्यारा, बनेगा मंदिर बड़ा ही न्यारा, भव्य और सुंदर मनुहारा। बनेगा मंदिर बड़ा ही न्यारा, भव्य और सुंदर मनुहारा। जो जन जन की थी आशाएं पूरी होने आई है। वाह वाह वाह। फिर कल आज दिख रही त्रेता की परछाई है। और आगे देखिए ना, आज जुटे हैं राम भक्त सब, आज जुटे हैं राम भक्त सब, प्रभु की जयकार निरंतर है। आज जुटे हैं राम भक्त सब, प्रभु की जयकार निरंतर है। फिर गूंज रही है सभी दिशाएं, मंगल घंटा ध्वनि छाई। वाह वाह वाह। गूंज रही है सभी दिशाएं, मंगल घंटा ध्वनि छाई है। फिर कलयुग में आज दिख रही त्रेता की परछाई है। श्री रघुवर ने आज पुनः वनवास से मुक्ति पाई है। क्या बात है। बहुत बढ़िया। और एक रचना रखना चाहूंगा आदरणीय जोशी मैजिक मैन जी के जो है सम्मान में। ये जो कार्य कर रहे हैं कवियों को अपने पटल पे लाने का, कवियों को जो है उनकी रचनाओं के लिए अपने पटल पे ला करके उनको सम्मान देते हैं, उनको लोगों से रूबरू कराते हैं। तो मैंने एक चीज कविता कभी मैंने आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए लिखी थी, और अभी हाल में जो है मुझे अटल सम्मान से नवाजा गया। और बहुत बहुत मतलब मैं इसके शुक्रिया अदा करता हूँ कि पत्रकार एसोसिएशन का जिन्होंने मुझे ये सम्मान प्रदान किया। और मैंने अटल जी के सम्मान में एक कविता ली, लेकिन ये कविता आदरणीय नरेश जोशी जी पर भी बिल्कुल फिट बैठती है। तो आज ये कविता मैं आपको समर्पित करते हुए आपके सम्मान में कहना चाहूंगा। देखिएगा पसंद रखूंगी कि आप भी सपनों के सौदागर हैं, तो सुनिएगा। मैं सपनों का हूँ सौदागर, सपन संसार रचता हूँ। मैं सपनों का हूँ सौदागर, सपन संसार रचता हूँ। खुशी हर दिल को मिल जाए यही व्यापार करता हूँ। खुशी हर दिल को मिल जाए यही व्यापार करता हूँ। और सुनिएगा जोशी जी, आपको समर्पित है पंक्तियां। आवारा हूँ मैं बंजारा, सफर दिन रात करूं। आवारा हूँ मैं बंजारा, सफर दिन रात हूँ। दिलों को जोड़ दे जो पथ वही तैयार करता हूँ। दिलों को जोड़ दे जो पथ वही तैयार करता हूँ। बढ़े चाहत सदा, बढ़े चाहत सदा जग में, हर एक से प्यार करता हूँ। क्या बात। बढ़े चाहत सदा जग में, हर एक से प्यार करता हूँ। नहीं कुछ प्यार से प्यारा
मैं ये एतबार करता हूँ। और आगे देखिए एक पंक्तियां, किसी को हो नहीं मैं यही सोच करता हूँ किसी की आंख ना, मैं यही देखा करता हूँ किसी की आंख ना हो नम, यही कोई बोली बम, यही फरियाद करता हूँ कहीं फैले न मातम, मैं ये दरखास्त करता हूँ कहीं फैले न मातम, मैं ये खास्त करता हूँ। मैं सपनों का हूँ सौदागर, सपन संसार रखता हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने इतना सुंदर कारोबार किया। बहुत शुक्रिया आदरणीय, आपका आभारी है। और मैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं चाह रहा हूं कि इस आयोजन के जो संयोजक है उनको 2 पंक्तियों से आहूत किया जाए। 2 पंक्तियां उनको पढ़ रहा हूं कि जिनके यश की चंद्रिका छाई है आकाश, जिनके यश की चंद्रिका छाई है आकाश, और सदा नवोदय में रमे कवि महेश प्रकाश। मैं आदरणीय महेश प्रकाश अस्थाना प्रकाश जी को सादर आमंत्रित करता हूँ वो पटल पर अपनी प्रस्तुति देने हेतु उपस्थित हो। आदरणीय भाई महेश। धन्यवाद संचालक महोदय। आज हमारे नवोदय साहित्यिक और सांस्कृतिक मंच के प्रांगण में पधारे हुए भाई कविवर दत्त प्रसाद जी और नरेशन जोशी जी, आपके चरण पढ़ने से हमारा अभिभूत है। और हम चाहेंगे आप जब भी लखनऊ आए तो हमारे छोटे से मंच पर अवश्य। बहुत तो अनुग्रहित हैं भाई शिवमंगल सिंह जी के, जिन्होंने अपना बहुमत समय दिया, डॉक्टर मनोज जी के, डॉक्टर उमेश प्रकाश उमेश और महेश चंद्र श्रीवास्तव जी के, कन्ना साथी के, जिन्होंने अपना बहुमत समय देकर मंच के छोटे से काल पर और उपस्थित हुए। और इसी के साथ सर्वप्रथम ऐसा मुझे आदेश हुआ है काव्य पाठ के लिए, सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। भावों में मैं डोलता, भावों में मैं डोलता काव्य विधा अनजान, भावों में मैं डोलता काव्य विधा अनजान, काव्य समारोह श्रोता आयोजक हूँ जान, काव्य समारोह श्रोता आयोजक हूँ जान, छंद बंद निबंध नहीं छंद बंद अज्ञान, छंद बंद निबंध नहीं छंद बंद अज्ञान, निज भाव हूँ सजो रहा कल मुझको मत जान, कल मुझको मत जान। और अब मैं इसका बाकी थोड़ा बंधना चाहूंगा 2 पंक्तियों की। लिखता मैं कुछ नहीं माँ से मिलते भाव, लिखता मैं कुछ नहीं माँ से मिलते भाव, माँ के दिए प्रसाद से पाए सब प्रभाव, माँ के दिए प्रसाद से पाए सब प्रभाव। और इसके बाद नंतर बोलतो लाईव्ह बघ, नंतर बोलतो लाईव्ह। मैं कुछ दोनों मैं बहुत लंबी पंक्ति रचनाएं लिखता हूँ। डॉक्टर मनोज जी हमारे लंबी लंबी रचनाएं लिख लेते हैं, भाई मनु हमारे उमेश जी, मैं 2 लाइनों में लिखता हूँ तो देना चाहूंगा। सत्य असत्य के द्वंद्व में, सत्य असत्य के द्वंद्व में सत्य रहा है आप, सत्य असत्य के द्वंद्व में सत्य रहा है आप, सत्य की करो दशा में न्याय ढाक ली आप, सत्य की करो दशा में न्याय ढाक ली आप। और एक और देना चाहूंगा 2 लाइनों का। जीवन की इस दौड़ में मान दियो बुलाए, मां सरस्वती ने जीवन की इस दौड़ में मान दियो बुलाए, जब सब थे छोड़ रहे कलम थमाई आए, जब सब थे छोड़ रहे कलम थमाई आए। और 2 लाइनें और दे रहा हूं। हार जीत की बात नहीं, हार जीत की बात नहीं वही प्रेम रसधार, हार जीत की बात नहीं वही प्रेम रसधार, आओ जगत में करे प्रेम रस संचार, आओ जगत में करे प्रेम रस संचार। और हमारा जो इसमें समाज में चल रहा है कि हम हवा भी प्रदूषित पा रहे हैं, पानी भी प्रदूषित पा रहे हैं, और जो कुछ मिलता है सब प्रदूषित है। मेरे मन में जो भाव आए 2 पंक्तियों देना चाहता हूँ। जहर शिव ने क्या पिया,
जहर शिव ने क्या पिया असल नीलकंठ आप। क्या बात। जहर वाह। शिव ने क्या पिया असल नीलकंठ आप। हवा भोजन दवा सभी, हवा भोजन दवा सभी, जहर कहाँ नहीं नाप, क्या जहर बात, कहाँ क्या नहीं बात, नाप। क्या बात। वाह। और इसके बाद में आज जो हमारी स्थिति हो रही है किसानों की, उनको देखकर जो भाव आए मेरे मन में वो देना चाहता हूँ। जो आंदोलन चल रहा है, लाल श्वेत हरा हसिया, लाल श्वेत हरा हसिया, झाड़ू थामे हाथ। लाल हरा हसिया, लाल श्वेत हरा हसिया, झाड़ू थामे हाथ, ये सत्ता की खोज में तुम्हें करे अनाथ। क्या ये बात सत्ता है, की क्या खोज में बात है, करे क्या बात अनाथ। है। क्या बात। वाह। और दो और लाइन दो है कृषकों के लिए। ठंड खड़ी शर्मा रही, ठंड खड़ी शर्मा रही, कैसी नेता चाल। ठंड खड़ी शर्मा रही, कैसी नेता चाल, खुद ये छिपे लिहाफ में कसक खुले में डाल, खुले खुद ये छिपे लिहाफ में कसक खुले में डाल। क्या बात। और हमारे एक भारतीय नेता हैं जो कृषकों कहते हैं जमे रहो मर जाना लेकिन हटना नहीं। उनके दो पंक्ति लेके चाहूंगा। थोड़ा सा अरे वो इटली चलेगा ना, इसलिए वो नहीं मिलेंगे अब। हाँ? नहीं वो मिलेंगे। कैसी विवल विडंबना, कैसी विवल विडंबना, कसक बैठा मैदान। कैसी विवल विडंबना, कसक बना मैदान, पप्पू इटली चल दिया देखो मौत बनान। पप्पू इटली चल दिया देखो मौत बनान। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब। गुलशन का हर गुल पूछता, गुलशन का हर गुल पूछता, बताओ मेरी भूल। गुलशन का हर गुल पूछता, बताओ मेरी भूल। कल तक था तू बागवा, कल तक था तू बागवा, अब चमन करे क्यों धूल, अब चमन करे क्यों धूल। वाह। क्या बात है। और अगर अनुमति हुआ हमारे संचालक महोदय तो उसको पढ़ लूं। हाँ बिल्कुल। गाली पाथर हाथ ले आग लगाते नीच। वाह। गाली पाथर हाथ ले आग लगाते नीच, सत्ता की आस में, सत्ता की आस ले रिप द्वार नवाते शीश, सत्ता की आस ले रिप द्वार नवाते शीश। कैसी अभी एक चला है कि हमारे मनोज भाई ने अपनी फोटो डाली थी दीवार पर, तो उस पर मेरे मन में कुछ भाव आए सब बहुत लोगों ने। कैसी है होड़ मच रही टंगने की दीवार, कैसी है होड़ मच रही टंगने की दीवार, जीते जी चित्र पर है माला चाहे यार, जीते जी चित्र पर है माला चाहे यार। भाई मैं तो भाई तंज ही लिखता हूँ। देख कर आंखों बहता, देख कर आंखों बहता भावों का ये नीर, देख कर आंखों बहता भावों का ये नीर, भावुक मन ही पढ़ सका दुखिया मन की पीर, भावुक मन ही पढ़ सका दुखिया मन की पीर। और बात अगर हो तो दो चार और पढ़ लूं। हाँ स्वागत है। फैल रही ये आग है शैतानी पहचान, फैल रही ये आग है शैतानी पहचान, नियंत्रण करो शैतान बना 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 रहे हैवान, नियंत्रण करो शैतान बना रहे हैवान। क्या हिंदू क्या मुसलमान पहले बन इंसान, क्या हिंदू क्या मुसलमान पहले बन इंसान, आतंक की हिंसा घड़ा नहीं धर्म पहचान, आतंक की हिंसा घड़ा नहीं धर्म पहचान। तुम्हारा इंतजार है ऐ मेरी भगवान, तुम्हारा इंतजार है ऐ मेरे भगवान, देश को घेर रहे हैं ढेरों शैतान, देश को घेर रहे हैं ढेरों शैतान। और बात कुछ अपनी भाषा की भी हो जाए। हिंदी का हम है करें हृदय हृदय मान सम्मान, हिंदी का हम है करें हृदय मान सम्मान, करे हिंद हस्ताक्षर हिंदी हिंदी शिक्षा विज्ञान, करे हस्ताक्षर हिंदी हिंदी शिक्षा विज्ञान। बन सितारा जगत का, बन सितारा जगत का ना चमकन की चाह, बन सितारा जगत का ना चमकन की चाह, मन की है एक साधना चलो प्रेम की राह, मन की है एक साधना चलो प्रेम की राह। और अंतिम चलते चलते जो मेरा एक पेट दो लाइनों का है वो पढ़ दूं, उसको आप पढ़ने वाली बना दूंगा। पत्नी घुड़की दे रही, क्या बात, पत्नी घुड़की दे रही लेकर बेलन हाथ, पत्नी घुड़की दे रही लेकर बेलन हाथ, शाम समय से आइयो सब्जी लेकर साथ, शाम समय से आइयो सब्जी लेकर साथ। क्या बात। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ और संचालन फिर अपने बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महेश अस्थाना प्रकाश जी, बहुत ही सुंदर
चुटीले व्यंग दोहों के माध्यम से आपने जो काव्य पाठ किया वो सराहनीय है। और अब हमारे पटल पर अतिथि द्वय शेष है, शेष कहा जाए या अवशेष है। अरे नहीं सर्वप्रथम मैं सर, एक अतिथि को मैं तो कवि नहीं हूँ, लेकिन किसी और का एक अतिथि को मैं दो पंक्तियां लेकर के आप कर रहा हूं पटल पर कि युवा हृदय जज्बात है, मन में है आह्लाद। युवा हृदय जज्बात है, मन में है आह्लाद। और गोवा से आए यहाँ कविवर दत्त प्रसाद। मैं भाई दत्त प्रसाद जी को आहूत करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गोवा से दत्त प्रसाद और थोड़ा परिचय देना चाहूंगा। जो मेरा आज यहाँ पर उपस्थित होने का प्रयोजन ही यही रहा था लखनऊ में कि हिंदी गीत रामायण, जिससे मैं हिंदी जगत को अवगत कराना चाहता हूँ, आप सभी लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा हिंदी गीत रामायण क्या है ये बता दूं और फिर एक दो रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत करूं, अगर अनुमति हो तो। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत। तो मराठी में आज से लगभग 70 साल पहले मराठी में, मैं मराठी जगत से जुड़ा हूँ, गोवा से हूँ, तो लगभग 70 साल पहले अद्यतन वाल्मीकि जिनको मराठी में कहा जाता है, वे पद्मश्री स्वर्गीय ग.ज. माडगुलकर जी, उन्होंने 56 ऐसे गीत लिखे थे। हर हफ्ते हर सप्ताह एक गीत लिखते थे रामायण पर, रामचरित्र, और वो आकाशवाणी से सीधा उसका प्रसारण हो जाता था। तो इसे गीत रामायण कहा गया। 1 साल के पश्चात जो पूरा हुआ प्रकल्प, और ये मराठी में था। इसका बहुत बड़ा संस्कार मराठी मन पर है। तो मैंने सोचा कि इसको मैं अगर हिंदी में अनुवादित करूं, उसी छंदों में, उसी लय में करूं, तो ये पूरे भारत के लिए अच्छी धरोहर होगी। और ये मेरा कार्य लगभग 14 साल तक चल रहा है, जो कि संभाल कर करना पड़ा था। और इसके बाद मेरा सौभाग्य है कि भारत सरकार ने इस किताब को प्रकाशित किया। और आज 9 अप्रैल से जैसे हम पधारे थे, आप लोगों के साथ फेसबुक के माध्यम से पहले से जुड़ा हूं, तो ये अवसर मिला है, तो इसमें से एक दो रचनाएं पढ़ना चाहूंगा। सबसे पहले सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे ये अवसर प्राप्त हो रहा है कि आप जैसे बुजुर्ग और विद्वान कविगणों के साथ ये रचना पढ़ने के लिए। तो देखिए, ये गीत रामायण का परिचय ही इसमें है कि किस तरह से गीत रामायण बनी थी। इक्ष्वाकु द्रुपति चरित्र तुम्हारा जो वाल्मीकि से मिला। इक्ष्वाकु द्रुपति चरित्र तुम्हारा जो वाल्मीकि से मिला। बरसों से हर भारतीय मन में अमृत की भांति घुला। बरसों से हर उनकी प्रेरणा थी गरिमा जी को कि गीत रामायण बनाए। तो उनका नाम सीताकांत था। तो उनकी सीताकांत कहे गजानन कवि हे अद्यतन वाल्मीकि। गजानन है गजानन दिगंबर माडगुलकर। तो सीताकांत कहे गजानन कवि हे अद्यतन वाल्मीकि। बांधो गीत रूपी धरोहर कथा भगवान श्री राम की। बांधो गीत रूपी धरोहर कथा भगवान श्री राम की। तो फिर क्या हुआ, गरिमा जी ने ठान ली और गीत रामायण हमें मिल गया कि ऐसे गीत बने, ऐसे गीत बने, ऐसे गीत रूपी कथा बन गई। अनमोल जो कार्य है और आज से तू हिमवान तक न जिसका मौजूद पर्याय है। क्या बात। और फिर आगे क्या हुआ कि मुझे कहीं से ये प्रेरणा मिल गई कि मैं इसको रूपांतरित करूं। तो आज्ञा प्राप्त हुई चरित्र प्रभु का अर्पण करें राष्ट्र को। आज्ञा प्राप्त हुई चरित्र प्रभु का अर्पण करें राष्ट्र को।
पावन राम कथा सुने जन पुनः, जो गीत हिंदी लिखो। पावन राम कथा सुने जन पुनः, बहुत सुंदर, जो गीत हिंदी लिखो। क्या बात है। और फिर क्या है कि गजानन दिगंबर माडगुलकर ये अद्वैत वाल्मीकि है, मैं तो बहुत छोटा सा हूं उनके सामने। तो तुलना कौन करे प्रदीप्त प्रतिभा ऐसे गजानन रवि, तुलना कौन करे प्रदीप्त प्रतिभा ऐसे गजानन रवि। तिल भर कार्य किया रूपांतर किया, मैं दत्त छोटा कवि। क्या बात है, वाह। तिल भर कार्य किया रूपांतर किया, मैं दत्त छोटा कवि। धन्यवाद। और एक दो रचनाएं पढ़ना चाहूंगा। मी तेच बोललो. तो गीत रामायण का पहला ही गीत आपके सामने रखना चाहता हूँ। स्वागत स्वागत। तो प्रसंग कुछ ऐसा है कि महाराजा दशरथ के अश्वमेध याग के कारण अयोध्या में विभिन्न राजा पधारे हैं, बहुत भीड़ है। उसी में 2 बालक भी आए और वो बालक ऐसा कहते हैं मनोज के शिष्य हैं और महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं और रामचरित्र का गायन करते हैं, ऐसे कहने वाले वो 2 बालक किस तरह से गाते हैं, किस तरह से अभिनय करते हैं, किस तरह से सामवेद के माध्यम से राम कथा लोगों तक पहुंचाते हैं, उनके हाव भाव कैसे हैं, उनकी भाव मुद्राएं कैसी, इसका एक सुंदर वर्णन कविराज गद्दी माडगुलकर जी ने जो किया है, उसका एक रूपांतर हिंदी करने का प्रयास बहुत सबके सामने रखता हूँ। जी स्वागत। सम्मुख राम प्रभु श्रीमान, कुशलव रामायण गीत गान। वाह, क्या बात। चरित पिता का गाए सुस्वर, बहुत सुंदर। तेज का ज्योति करे गुणगान, कुशलव तेज का ज्योति करे गुणगान। वाह वाह, क्या बड़ी बात। रामायण गीत गान। और देखिए कि उनका वेशभूषा कैसी है कि राजस मुद्रा के हैं रूपमान, कुशलव हमारे राम एक पंक्ति आती है कि आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। तो उसी का संबंध बनाए रखो, रूपांतरित कर दिया कि प्रतिभा रूपी आम्र तरुस्थित बसंत वैभव, प्रति आम्र तरुस्थित बसंत वैभव रामायण गीत, कोकिल भांति गाए। वो बालक जो गाते हैं उसका भी वर्णन है कि अधर सुमन दल सुगंध सुस्वर, अधर सुमन दल सुगंध सुस्वर, रोमांचित है हर नारी नर। रोमांचित है हर नारी नर, और झूमे लय में कुंडल स्वरांकित स्वर्गोपमधुर। बहुत सुंदर। यज्ञ सभा में हो उन्मीलन, यज्ञ सभा में हो उन्मीलन, समुचे पाए अमृत स्नान, कुशलव रामायण गीत गान। बहुत सुंदर। और देखिए राम जी का जो चरित्र है वो किस तरह से कि पुरुषार्थांकित स्वधर्म चौखट, पुरुषार्थांकित स्वधर्म चौखट, राम निहारे निज जीवन पट, राम निहारे निज जीवन पट, वास्तवता से प्रतिमा उत्कट, वास्तवता से प्रतिमा उत्कट, प्रभु के लोचन आए प्राण, कुशलव
रामायण गीतगान क्या बात, कुशल क्या बात, क्या बात। और बालक जो गायन कर रहे हैं वो सामवेद के माध्यम से कर रहे हैं। तो सामवेद से बोले बालक, सर्ग सर्ग से कहें कथानक। बहुत सुंदर, सामवेद बहुत से बोले बालक, सर्ग सर्ग से कहें कथानक। सचिव मुनि जन श्रोता भावुक, सचिव मुनि जन श्रोता भावुक, समुचे बिसरे हैं भवभान। कुश बहुत और होने की बात यह है कि पिता पुत्र का नाता ज्ञात ना होते हुए पुत्र पिता को उसका समूचा चरित्र कथन कर। अभी लवकुशों को भी ज्ञात नहीं कि जो महापुरुष बैठे हैं वो श्री राम हमारे पिता है, और श्री राम जी को भी पता नहीं है कि दो सुकुमार बालकों द्वारा अपना चरित्र सुन रहे हैं, वे अपने ही अंश हैं, अपने ही पुत्र। तो पिता पुत्र का नाता तो ज्ञात नहीं है। बहुत तो अंतिम बंद इसका कि छोड़े आसन हर्षित राघव, हर्षित राघव, छोड़े आसन हर्षित राघव, हर्षित राघव, कंठ लगाए अपने शैशव, अपने शैशव। और पुत्र भेंट का सजे महोत्सव, पुत्र भेंट का सजे महोत्सव, अपितु उभयों को ना ज्ञान। कुशलव रामायण गीतगान, कुशलव रामायण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये तो गीत रामायण का प्रारंभिक पहला ही गीत आपको सुना दिया। ये बहुत सुंदर। और एक दो और ऐसी दूसरी रचनाएं भी आपको सुना दूं। स्वागत, स्वागत। उसके बाद हम नरेश नारायण जोशी जी से कुछ अच्छी कविता भी सुनेंगे। तो एक दो रचनाएं ऐसी सुना दूं आपको। बिल्कुल, स्वागत है, अनुमति है? स्वागत, स्वागत जी, स्वागत। विज्ञान के ऊपर एक रचना है जो मनोज जी को मैंने कल सुनाई थी। जी जी, यही सुनाता हूँ। हम लोग की गोष्ठी तो कल हो ही चुकी है। ऐसे धूल निकाले रक्त मांस मज्जा के राज, ये डॉक्टरों वाली बात है। समझ गया। चीर फाड़ कर ढूल निकाले रक्त मांस मज्जा के राज, जी, बहुत सुंदर, हर पेशी की कार्य प्रणाली समझ गए हो मानव आज। बहुत सुंदर, क्या बात, हर पेशी की कार्य प्रणाली समझ गए हो मानव आज। बहुत खूब। सागर के पानी का किंतु कोई भी अनुमान नहीं, वाह। सागर के पानी का किंतु कोई भी अनुमान नहीं। और युगों युगों से मुझे समझना हुआ तुम्हें आसान नहीं, युगों युगों से मुझे समझना हुआ तुम्हें आसान नहीं। एक बूंद तो अभी चखी है, इतना क्यों इतराते हो। वाह वाह वाह। एक बूंद तो अभी चखी है, इतना क्यों इतराते हो। ज्ञानी होते होते मानव कैसे सोच गिराते हो, ज्ञानी होते होते मानव कैसे सोच गिराते हो। कि अभी और भी कहा जाता है विज्ञान में कि ये सजीव निर्जीव सच में भाई भाई, ये एटम की बात है। एटम बदल जाते हैं तो निर्जीव सजीव सब कुछ बनता चला जाता है। क्या बात है। तो ये तो जान चुके ही होगे कि किसने नींव लगाई है, ये तो जान चुके ही होगे कि किसने नींव लगाई है। अमीबा पत्थर तिनका बादल सच में भाई भाई है। क्या बात है, वाह। अमीबा पत्थर तिनका बादल सच में भाई भाई है। और देखिए भाषा ढंग बदलता है तो अर्थ कहाँ बदलता है। भाषा ढंग बदलता है तो अर्थ कहाँ बदलता है। प्रयोगशाला जो कहती है वही मंत्र भी कहती है। क्या बात, भाषा ढंग बदलता है तो अर्थ कहाँ बदलते हैं। प्रयोगशाला जो कहती है वही मंत्र भी कहते हैं। बहुत सुंदर। परंपरा को गाली देकर इतना क्यों सताते, परंपरा को गाली देकर इतना क्यों सताते हो। ज्ञानी होते होते मानव कैसे सोच गिराते हो, कैसे सोच गिराते। अनहोनी लगती थी पहले आज यत्न से संभव है। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो पहले असंभव लगती थी। अनहोनी लगती थी पहले आज यत्न से संभव है। कल तुम और बढ़ोगे मानव आज तुम्हारा शैशव है। क्या बात, क्या बात। कल तुम और बढ़ोगे मानव
आज तुम्हारा शैशव है, जान चुके हो कंकड़ में हूँ, झरनों में पौधों में हूँ। ये तो विज्ञान ने ढूंढ निकाला कि जान चुके हो कंकड़ में हूँ, झरनों में पौधों में हूँ, ढूंढोगे तो मिल जाऊंगा, गीता में वेदों में हूँ। ढूंढोगे तो मिल जाऊंगा, गीता में वेदों में हूँ, पूर्ण रूप में देखे बिन क्यों आधा चित्र बनाते हो। आजकल ऐसे ही हो जाता है, जिसको कुछ पता नहीं है वो ज्यादा लिखने लगता है कि ये गलत है वो गलत। बहुत सुंदर। असल में उनको कुछ पता नहीं होता है, आधा भी चित्र पता नहीं होता। बहुत तो पूर्ण रूप में देखे बिन क्यों आधा चित्र बनाते हो, ज्ञानी होते होते मानव कैसे सोच गिराते हो। और इसका अंतिम बंद कि बुद्धि का तो धर्म खोज है, अविरत अपना कार्य करो। बुद्धि का तो धर्म खोज है, अविरत अपना कार्य करो, अनंत सा भंडार पड़ा है, झोली अपरंपार भरो। सूत्र एक ही समझो मानव, अंतहीन जो ज्ञान हूं मैं। सूत्र एक ही समझो मानव, अंतहीन जो ज्ञान हूं वाह मैं। वाह गजब। इस युग का विज्ञान कहो तुम, पुरखों का भगवान हूं मैं। वाह, इस युग का विज्ञान कहो तुम, पुरखों का भगवान हूं मैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूब। काम छोड़कर उल्टे सीधे कैसे तर्क लगाते। दरबार में पधारे और वो गायन शुरू करते, तो उसके पहले का जो भाग है वो एंड में आ जाता है। जैसे कथा जोड़ी गई तो पहले कुछ लोगों का गायन शुरू हुआ, तो अंत कहाँ है कथा का कि वाल्मीकि जी ने कहा कि जाओ और गीत रामायण गाओ। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, रघुनगरी का पाओ दर्शन, लव कुश गाओ श्री रामायण। क्या बात। रघुनगरी का पाओ दर्शन, कुश लव गाओ श्री रामायण। और देखो किस तरह से आदेश मिलता है कि बहुत सीख देते हैं वाल्मीकि जी कि किस तरह से गाना है आपको। मुनिजन पुनीत गेह गेह में, मुनिजन पुनीत गेह गेह में, नराधिकों के प्रासादों में, उपमार्गों में राजपथों में, उपमार्गों में राजपथों में, सुगंध भांति विचरे गायन, कुशल गाओ श्री रामायण। श्री रामायण। और फिर देखो एक गुरु होने के नाते वाल्मीकि जी कहते हैं कि आपको किस तरह से अपने कंठ का ख्याल रखना है, किस तरह से, क्योंकि सुस्वर होना चाहिए भाई। तो रस भीने फल करना सेवन, रस भीने फल करना सेवन, रसालता से हो स्वर पोषण। क्या बात है। रस भीने फल करना सेवन, रसालता से हो स्वर पोषण, सुयोग्य ही रखना स्वर मेलन, सुयोग्य ही रखना स्वर मेलन, लय ताल का समझो बंधन, कुशल बगाओ श्री। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और फिर क्या होगा कि जैसे ये लोग दोनों गाते जाएंगे अयोध्या से, तो लोग देखेंगे सुनेंगे, और ये वार्ता जो है राम जी के तक पहुंच जाएगी, श्री राम जी तक। तो मिले नगर में लोक मान्यता, रघुवर भी जानेंगे वार्ता। मिले नगर में लोक मान्यता, रघुवर भी जानेंगे वार्ता, वर्धित हो उनकी उत्कंठा, वर्धित हो उनकी उत्कंठा, राम करेंगे स्वयं निमंत्रण। क्या बात, क्या बात है, राम करेंगे स्वयं निमंत्रण। कुशल गायो गाओ श्री रामायण। क्या बात। और फिर जब राजा के सामने गाना हो तो फिर बहुत संभल कर गाना चाहिए। तो सर्ग क्रम पर ध्यान बढ़ाओ। वाह। सामवेद के माध्यम से चल रहा है तो सर्ग उपसर्ग होता रहता है। सर्ग क्रम पर ध्यान बढ़ाओ, भाव मधुरता स्वर में लाओ, प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा गाओ। क्या सीख,
कि प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा गाओ, पूर्ण कथा का साधो चित्रण, क्या बात है। कुशल बगाओ राम श्री राम। रामायण श्री राम। वाह, प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा गाओ। जय श्री राम। और जय जय श्री राम। जय और जय जैसे श्री कि राम। दोनों बच्चे हैं तो बहुत लोग पूछ लेते हैं कि आप कौन हो, कहाँ के हो। तो इन लोगों को सच बात ऐसे बोलनी नहीं, कि उनको पता ही नहीं है कि उनके पिता कौन है। तो कोई पूछे तो बस इतना ही परिचय दे दीजिए, ऐसा कहते हैं कि नाम ग्राम का परिचय ना हो, नाम ग्राम का परिचय ना हो, केवल मेरे शिष्य बताओ। वाह, नाम ग्राम का परिचय ना हो, केवल मेरे शिष्य बताओ। सुहास्य मुख से सुस्वर गाओ, सुहास्य मुख से सुस्वर गाओ, समयोचित ही हो संभाषण। कुशल बगाओ, कुशल बगाओ श्री रामायण। और फिर क्या होगा, जो श्री राम जी सुनेंगे तो क्या होगा। स्वयं सुने जो नृप शत्रुंजय, हेलो, हाँ, संयत रखना मुद्रा। ये सरल क्या है वो? स्वयं सुने जो नृप शत्रुंजय, संयत रखना मुद्रा विनय। काव्य न केवल अमृत संचय, वाह, बहुत सुंदर। काव्य न केवल अमृत संचय। काव्य न केवल अमृत संचय, सम्मानेंगे रघुकुल भूषण। इसका सम्मान वो भी करेंगे। सम्मानेंगे रघुकुल भूषण, हाँ, कुशल बगाओ श्री रामायण। जय श्री राम। और अंतिम बंद में कहते हैं वाल्मीकि जी अपने दोनों शिष्यों से कि धन कांचन की न हो कामना, वाह, धन कांचन की न हो कामना, न लो दान या न लो दक्षिणा। क्या बात। धन कांचन की न हो कामना, न लो दान या न लो दक्षिणा। मुनि न पाले द्रव्य वासना, मुनि न पाले द्रव्य वासना। समुची आशा श्री रामार्पण, कुशल बगाओ श्री रामायण। रघुनगरी का पाओ दर्शन, रघुनगरी का पाओ दर्शन, कुशल बगाओ श्री रामायण। बहुत 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 काव्य मंच लखनऊ बहुत 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 धन्यवाद भाई। बहुत आभारी हूँ कि आप बुजुर्ग लोगों ने ये अवसर मुझे दे दिया। नवोदय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच एवं बहुत रंगभूमि बहुत फेसबुक धन्यवाद मंच भाई पे दत्त प्रसाद जी। सुंदर काव्यपाठ किया। गीत रामायण के जो भी गीत आपने रखे रामचरितमानस के अनुरूप, और जो आपने आधुनिक वाल्मीकि का प्रथम गीत प्रस्तुत किया था, क्या नाम, गजानन दिगंबर माडगुलकर जी, उनका, तो उनके छंद को आप देखिए तो सारे छंद उपेंद्र वज्जा और द्रुत विलंबित पर आधारित थे। और वो छंद केवल हरिऔध जी ने प्रयोग किए, उसके बाद मैंने साहित्य में नहीं लिखा। वाह वाह वाह। और वो गजानन जी ने प्रयोग किया, और उसका सीधा सीधा काव्यानुवाद जो आपने दत्त प्रसाद जी ने किया है, बहुत ही अतुलनीय, सराहनीय। मैं आपकी बहुत बहुत सराहना करता हूँ, और निरंतर आपकी लेखनी इसी प्रकार से आगे बढ़ती रहे, और हिंदी भाषा को आपके अनेक काव्य ग्रंथ मिले, यही हमारी शुभकामना है। और अब अंत में मैं दो पंक्तियों के साथ अपने अतिथि को आमंत्रित करने जा रहा हूँ। आप देखिए इनका कि मधुर मदिर मुस्कान है, मधुर मदिर मुस्कान है, सौम्य सरल सुचि बेस, जो है मैजिक मैन प्रिय, जो है मैजिक मैन प्रिय, जोशी चंद्र नरेश। वाह 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 वाह। सादर आहूत करता हुए पटल पर उपस्थित हो और अपना कारोबार करें। आदरणीय महेश अष्टाना जी, हमारे मित्र डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी, डॉक्टर उमेश प्रकाश जी, श्री मंगल सिंह जी, मेरे साथ आए हुए मेरे मित्र दत्त प्रसाद जी, और मैडम करुण लता सिंह जी, इन सबको प्रणाम करते हुए, मैं खुद कवि नहीं हूँ, ना मैं कुछ लिखता हूँ। हाँ, कविता सुनता बहुत अच्छा हूँ, श्रोता हूँ, उसी के लिए पटल चलाता हूँ। और मेरे पटल से जुड़े हुए सभी को मैं एक बार सभी को शुक्रिया अदा करके मैं एक रचना सुनाना चाह रहा हूँ। हमारे एक मित्र है, क्या बात, शेखर अस्तित्व जी, बंबई से है। एक रचना है उनकी, बहुत मेरे दिल के करीब है, तो रचना मैं आप सबको सुनाना चाहता हूं।
अहंकार के उच्च शिखर से नीचे स्वयं उतर के आना। मुझसे मिलने का मन हो तो खुद को खाली करके आना। वाह वाह। अहंकार के उच्च शिखर से नीचे स्वयं उतर के आना, मुझसे मिलने का मन हो तो खुद को खाली करके आना, खुद को खाली करके आना। क्या बात सर, क्या अभी तुम्हारे मन के भीतर भाव सिंधु के ज्वार उठा है। वाह। अभी तुम्हारे मन के भीतर भाव सिंधु के ज्वार उठा है। अभी तृप्ति है सिर्फ दिखावा, तृष्णा का अंबार उठा है। वाह वाह। सुनो, जल्दबाजी मत करना, थोड़ा सा ठहर के आना। क्या बात है, क्या बात है। मुझसे मिलने का मन हो तो खुद को खाली करके आना। क्या बात है। खाली करके आना। मैं जब से जन्मा तब से ही ढाई आखर बाश रहा हूँ। वाह। मैं जब से जन्मा तब से ही ढाई आखर बाश रहा हूँ। किसी आदिवासी बच्चे सा धूल उड़ाते नाच रहा हूँ। क्या बात है, वाह। उड़ाते नाच रहा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तुम अपने सब ग्रंथ पोथिया, तुम अपने सब ग्रंथ पोथिया वही ताक पर धर के आना। वाह। मुझसे मिलने का मन हो तो खुद को खाली करके आना। क्या बात है, वाह, खाली बहुत सुंदर, करके बहुत आना। सुंदर। आदरणीय शेखर अस्तित्व जी को थैंक्स बोल के मैं बोलता हूँ। बहुत दिल के करीब जाने वाली रचना है। कई बार मैंने पढ़ी है, कई जगह सुनाई है, और हमेशा लगता है हर वक्त पढ़ते हुए कि बहुत नयापन उसमें है, बहुत अपनापन है। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने हमें जो सम्मान दिया, बहुत बड़ा सम्मान। हजारों किलोमीटर से दूर आके भी हमें ऐसा लगा कि जैसे हम अपने घर में आए हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, सभी आदरणीयों को बहुत 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 नरेश चंद्र जोशी जी, बहुत बहुत आपका साधुवाद। बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। के बीच में एकमात्र श्रोता के रूप में विराजमान है, जो इतनी देर से कवियों की बगजक सुन रहे हैं। मैं इनके धैर्य को सलाम करता हूँ कि जिन कवियों की वाणी उनकी घरवाली नहीं सुनती, वो आप धैर्य से सुन रहे हैं। क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय महेश श्रीवास्तव जी से निवेदन करूंगा कि वो धन्यवाद, सभी कवियों का धन्यवाद। धन्यवाद भाई दे। जी जी, स्वागत। आज बहुत अच्छा मौका मिला। श्री दत्त जी, श्री नरेश जी और आप सभी पधारे, आप सभी का स्वागत है और धन्यवाद। थैंक यू। बहुत